हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम सोल लैंड सीरीज के नोवेल के बेसिक पे तैंगचेन के असुरा ट्रायल से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। तैंगचेन की स्टोरी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें। अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि तैंगचेन 9 हेडेड ब्लड बैट किंग के एविल फॉर्म से आज़ाद हो चुका था। वो ऐसा तैंगसेंग के ट्राइडेंट से निकले सीगोड लाइट की वजह से कर पाया था। अब जैसे ही तैंगसेंग उसकी असली आइडेंटिटी पूछता है तो तैंगचेन जोर से हंसने लगता है और फिर वो तैंगसेंग को बताता है कि वो असुरा गॉड की ट्रायल्स दे रहा था, पर वो किसी ट्रायल के बीच में फंस गया और फिर उसे ब्लड रेड 9 हेडेड बैट किंग ने कैद कर लिया। पर जब तैंगसेंग तैंगचेन को इस असुरा ट्रायल्स के इवेंट्स के बारे में पूछता है तो तैंगचेन उसके साथ हुए धोखे को बताता है। तैंगचेन तैंगसेंग को डिटेल में बताता है कि जैसे तैंगसेंग को सी गॉड ने अपना सक्सेसर चुना है, वैसे ही तैंगचेन को असुरा गॉड ने अपना सक्सेसर चुना था। इस गॉड को गॉड ऑफ स्लॉटर के नाम से भी जाना जाता है और उसका असली नाम असुरा है। वो आगे बताते हैं कि बोसैक्सी को दिए वादे के कारण उन्होंने अपना पूरा एफर्ट गॉड बनने की कोशिश में लगा दिया, पर उनकी एफर्ट्स का इससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो बताते हैं कि गॉड बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ लाखों लोगों का भरोसा पाकर ही एक 99 लेवल के स्पिरिट मास्टर की फिजिकल बॉडी की पावर पीक लेवल तक पहुंच सकती है और फिर वो एक गॉड बन सकता है। हजारों सालों तक ट्रेनिंग करना किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कौन जानता है कि वो कितने समय तक जिएगा। इसलिए उन्होंने गॉड बनने के लिए दूसरा रास्ता चुना और वो था गॉड इनहेरिटेंस। तैंगचेन आगे बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे गॉड्स हैं, पर केवल मुख्य गॉड ही अपना सक्सेसर चुन सकता है और अपने डिवाइन पावर को पीछे छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए सी गॉड और असुरा गॉड। वो आगे बताते हैं कि किसी पावरफुल गॉड की डिवाइन इंटेंट को खोज पाना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ तक कि खुद तैंगचेन को भी डिवाइन इंटेंट ढूंढने में बहुत मुश्किलें हुई, पर आखिरकार जब वो स्लॉटर सिटी में पहुंचे तो उन्हें एक पावरफुल गॉड मिल गए जो थे गॉड असुरा। वो आगे बताते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 गॉड्स ऐसे हैं जिनके पास इविल पावर है। पहले गॉड के पास स्लॉटर यानी कि संहार करने की पावर है और ये पावर सिर्फ असुरा गॉड के पास है। दूसरे गॉड के पास इविल डिजायर की पावर है। इस गॉड का नाम राक्षस है। जब ये दोनों गॉड मॉर्टल वर्ल्ड को छोड़कर डिवाइन वर्ल्ड में चले गए तो उन्होंने अपने पावर का कुछ हिस्सा मॉर्टल वर्ल्ड में छोड़ दिया। असुरा गॉड और राक्षस गॉड दोनों एक जैसा अस्तित्व नहीं रखते, बल्कि ये दोनों गॉड्स कट्टर दुश्मनी रखते हैं। असुरा गॉड के पास प्योर स्लॉटर एनर्जी है, लेकिन राक्षस गॉड जो एनर्जी नियंत्रित करता है वो है बुराई से निकली एनर्जी। इन दोनों गॉड्स की कट्टर दुश्मनी होने के बाद भी ये वर्ल्ड पूरी तरह से संतुलित है। तैंगचेन आगे बताते हैं कि जब उन्हें असुरा गॉड मिले और असुरा गॉड ने उन्हें अपना सक्सेसर चुना तो वे बहुत एक्साइटेड थे। असुरा गॉड ने उनकी ताकत और एबिलिटीज को अपना अप्रूवल दिया और उन्हें असुरा गॉड की टॉप क्लास 9 ट्रायल्स मिली। उनमें से कुछ ट्रायल्स को तैंगचेन ने बड़ी आसानी से पास कर लिया था, क्योंकि वो पहले से ही एक 99 लेवल के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर थे। तैंगचेन बताते हैं कि वो असुरा ट्रायल्स को बड़ी ही आसानी से पास करते जा रहे थे और वो इससे बहुत ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने बोसैक्सी को प्रॉमिस किया था कि वो गॉड लेवल अचीव करके उनके पास आएंगे। पर जब उनका 8 ट्रायल स्टार्ट हुआ तो वो किसी इल्यूजन में फंसकर खुद को ही भूल गए और एक ब्लड रेड 9 हेडेड बैट किंग में बदल गए और उनका दिल बुराइयों से भर गया। पर जब वे तैंगसेंग से मिले और तैंगसेंग ने अपने सी गॉड लाइट का यूज उन पर किया तो वो ब्लड रेड 9 हेडेड बैट किंग की कैद से आज़ाद हो गए और उन्होंने अपना 8 ट्रायल भी पास कर लिया और उन्हें असुरा गॉड की तलवार रखने का भी अप्रूवल मिल गया। अब तैंगचेन की चेतना लौट आई थी और वो आगे बताते हैं कि उनकी 8 ट्रायल पूरी तरह असुरा गॉड की ट्रायल नहीं थी, बल्कि इस ट्रायल में राक्षस गॉड का भी अंश मौजूद था। शायद राक्षस गॉड नहीं चाहता था कि कोई भी असुरा गॉड का सक्सेसर बने और उनकी पावर्स का यूज कर पाए, इसलिए राक्षस गॉड ने उनके 8 ट्रायल में इंटरफेयर किया और उनकी इस ट्रायल को डिस्टर्ब कर दिया
और जिस वजह से असुरा गॉड के डिवाइन वर्ल्ड बदलकर स्लॉटर सिटी में चेंज हो गई। जो जगह वास्तव में प्योर स्लॉटर वर्ल्ड थी, वो जगह अब बुराई और धोखे की जगह बन गई है। भले ही तैंगचिन ने अपना 8 ट्रायल पास कर लिया है, पर अब वे असुरा ट्रायल्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ट्रायल्स की समय सीमा कब की खत्म हो चुकी थी। वास्तव में असुरा गॉड की ट्रायल्स तब स्टार्ट होती है जब कोई स्पिरिट मास्टर हेल रोड के टेस्ट को पास करता है और उसे डेथ गॉड डोमेन मिलती है। डेथ गॉड डोमेन किसी भी एनिमी की पावर को 30% तक कम कर सकता है। 7वीं से 9वीं ट्रायल्स को छोड़कर बाकी की सारी ट्रायल्स लगभग सी गॉड की ट्रायल्स जैसी होती है, पर इन सारी ट्रायल्स में डेथ गॉड डोमेन की पावर को इवॉल्व करना जरूरी होता है। डेथ गॉड डोमेन के बाद गॉड किलर डोमेन मिलती है। गॉड किलर डोमेन किसी भी प्रेशर को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि यह डोमेन असुरा गॉड की प्रेशर को पास करने के बाद मिलता है। और जब कोई असुरा गॉड की 7 ट्रायल को पास कर लेता है तो उसका डोमेन इवॉल्व होकर स्लॉटर डोमेन में बदल जाता है। इस डोमेन के अंदर किसी भी और डोमेन की पावर काम नहीं करती, यहाँ तक कि कोई एनिमी अपना सॉल स्किल का भी यूज नहीं कर सकता। ये डोमेन बाकी सारी डोमेन्स की पावर को सीज कर देती है और ये डोमेन सारी डोमेन्स में सबसे बेस्ट डोमेन होती है। असुरा गॉड की 8वीं ट्रायल असुरा स्वॉर्ड को निकालने की होती है और इस असुरा स्वॉर्ड के अटैक से कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि कोई गॉड भी नहीं। लास्ट में जब असुरा गॉड की 9 ट्रायल, जो कि इमोशन से जुड़ी ट्रायल्स होती है, उसे पास कर लेता है तो स्लॉटर डोमेन इवॉल्व होकर असुरा डोमेन में बदल जाती है और यह डोमेन सारी गॉड्स की डोमेन पावर को ब्रेक कर देती है, यहाँ तक कि कोई दूसरा गॉड इस डोमेन के अंदर अपनी पावर को भी यूज नहीं कर पाता। असुरा गॉड ही सारे गॉड्स में फर्स्ट क्लास गॉड है। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको असुरा ट्रायल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई और वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।